अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। फुल कोर्ट इजलास में जजेस के ख़त पर गौर करेगा। वक्त की कमी के बायस इजलास खत्मी ना हो सका। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने ख़त पर अपनी राय का इज़हार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी व कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि अदालती अमूर में मदाखलत की जा रही है। खत में जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। पूछा गया कि जजेस के काम में मदाखलत पर किस तरह रिपोर्ट करें और रद्द अमल से मुतालिक जजेस की क्या ड्यूटी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात आज दोपहर 2 बजे होगी। बार एसोसिएशंस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जजेस के निजी ज़िंदगियों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब और सिंध बार एसोसिएशन ने 3 जजेस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मुल्क भर की बार काउंसिल्स मुतहर्रिक हो गयी। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर शहजाद शौकत ने कहा, अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब बार काउंसिल ने जजेस के खत पर तशवीश का इजहार किया। प्रेस रिलीज में लिखा गया कि पंजाब बार एसोसिएशन आज़ाद अदलिया पर यकीन रखती है। सिंध बार काउंसिल ने भी एलामिया जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया कि इदारों की मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ है। खत के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस इस मामले की ओपन कोर्ट समातें करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। उमर अयूब ने कहा कि ख़त के मामले पर कौमी असम्बली में पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। सब आइन की पासदारी करें, ये सिस्टम पर चार्जशीट है। साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये लेटर ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो उधर IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ दे दी हैं। नए पावर प्लांट्स को पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक ना चलाने से सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। मुकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस पावर प्लांट्स को चलाया जाए। कीमतों में 17 से 18 रुपए फी यूनिट की कमी आ जाएगी। पहले जख्म लगाया, फिर मरहम भी खुद तजवीज़ कर दिया। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी की तजावीज़ दे दी। एनर्जी मिक्स बेहतर बनाकर कैपेसिटी चार्जेस में कमी और नए पावर प्लांट्स चलाने समेत दीगर तजावीज़ पेश की। पहले नए पावर प्लांट्स को मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चलाया जाए। ऐसा ना करने से सार्फिन पर सालाना 2000 अरब रुपए के लगभग बोझ पड़ता है। अगर इन प्लांट से 100% पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा की जाए तो इससे टैरिफ में कमी लाने में मदद मिलेगी। अगर पावर प्लांट्स को मतबादिल फ्यूल फराहम करके पूरी पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल की जाएगी तो बिजली की कीमतों में शामिल कैपेसिटी चार्जेस में 17 से 18 रुपए की कमी हो सकती है। IMF ने तजवीज़ दी कि मकामी गैस से सरकारी शोबे के 5000 मेगावाट वाले गैस
पावर प्लांट्स को चलाया जाए, जिससे LNG के मुकाबले में 10 से 14 रुपए फी यूनिट सस्ती बिजली पैदा होगी। PIA की निजकारी के हवाले से खलीजी ममालिक के सरमायाकारों से हुकूमती सतह पर राब्तों में तेज़ी आ गई है। ज़राए के मुताबिक UAE, सऊदी अरब और कतर से ताल्लुक़ रखने वाले सरमायाकार PIA की ख़रीदारी में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इन तीनों ममालिक के सरमायाकारों की हुकूमत से बातचीत जारी है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद सबसे ज़्यादा बोली देने वाली कंपनी PIA का इंतज़ाम संभाल लेगी। ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशियों की दरामद। ब्राज़ील और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे में ग्रीन पाकिस्तान के तहत इनिशिएटिव कायम कंपनी फॉनग्रो ने अमली किरदार अदा किया। मवेशियों की खेप एयर कार्गो के जरिए 28 मार्च को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। मौसम की सूरत हाल के हवाले से खबर शामिल करें तो मुल्क में बादल बरसने का नया सिस्टम एक्टिव हो गया। मुख्तलिफ अजला में बारिश। लाहौर, पेशावर, कोयटा, हरनाई समेत कई इलाकों में बादल बरसे। पाकपतन, खोशाब, जफरवाल, इसकरदू, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। देवसाई समेत बला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ी है। PDA में की ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। ज़िला शिरानी में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। योब DI खान रोड ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। यालाबारी भी मुतवक्के है। कोहाट में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़राअत पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद। जी असद, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। कोहाट का मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो बारिश है, कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरज और बादलों की आंख मचौली भी इस वक्त जारी है। कभी धूप तेज़ हो जाती है तो कभी बारिश शुरू हो जाती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ज़री माहिरीन है उनका कहना है कि इस बारिश से जो फसलें हैं, क्योंकि कोहाट का 75% से ज़्यादा इलाका ज़राअत पर मुश्तमिल है, इससे जो गंदम की फसल है, इसके अलावा जो कोहाट की अमरूद पूरी पाकिस्तान में मशहूर हैं, उन पर भी बहुत अच्छे असरात होंगे। जी ठीक है असद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुफ़रा के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम का ख़ात्मा होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। There will be no compromise on our core national interests, on the safety and security of the people of Pakistan, on our sovereignty and our territorial integrity. Pakistan would continue to contribute to regional and global efforts for peace and prosperity and sustained development for all. UN Security Council's recent resolution, I would like to reiterate Pakistan's firm support for the people of Palestine in their just struggle for their inseparable right to self-determination. And we all hope and should make our sincere effort that this UN Security Council resolution, on behalf of the people of Pakistan, I reaffirm our unwavering solidarity with the people of the Indian illegally occupied Kashmir. सदर आसिफ जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का भी इजहार किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आज़म ने हमले के बेगुनाह मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का अदा किया।
बशाम हमला, वजीर आजम की जेर सदारत आला सिता सिक्योरिटी इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम ने बशाम वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर आजम का कहना था कि मुश्तरका तहकीकात के लिए तमाम रियासती वसाइल बरोए कार लाए जाएं। उन्होंने कहा चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे। दहशत गर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है जिसे पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए आलाकार बनाया है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। इजलास के दौरान आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कौम ने पिछली 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, पाकिस्तान के मुखालफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। सिपा सालार ने कहा हम दहशत गर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, इसके अवाम और इनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। हम इस बात को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की शहरी, खसूसन चीनी शहरी पाकिस्तान में महफूज है। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की जड़ अफगानिस्तान को करार दे दिया है। एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र बॉर्डर की सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, अमन के लिए हमसायों को भी किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान एक तवील अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। दहशत गर्दी के असबाब और पस पर्दा हक़ाइक़ चाहे कुछ भी हो, लेकिन एदाद शुमार बताते हैं कि जब से अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान ने कदम जमाए और काबुल पर कब्जा किया है, पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली की रिपोर्ट। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। यही वजह है कि सी पैक जैसे अजीम मुआशी मनसूबे का दरवाजा समझा जाने वाला बलूचिस्तान दुश्मनों के निशाने पर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के एदाद शुमार के मुताबिक 2020 में दहशत गर्दी की 49 कार्रवाइयाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 एहलकार और 54 शहरी शहीद हुए, 52 एहलकार और 165 शहरी जख्मी, 2 अस्करियत पसंद हलाक भी हुए। अगवा की 16 वारदातें भी ऑन रिकॉर्ड हैं। 2021 में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ 104 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस के 80 एहलकार शहीद और 133 जख्मी हुए। 86 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। 11 दहशतगर्द जानों वासिल अगवा की 4 वारदातें सामने आईं। 2022 में दहशत गर्दी की 103 कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 60 जवान शहीद और 83 जख्मी हुए। 50 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। 14 दहशतगर्द हलाक, अगवा की 16 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 2023 में दहशत गर्दी की लहर में जबरदस्त इजाफा हुआ। 170 कार्रवाइयों में 114 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 99 जख्मी हुए। 191 शहरियों ने दहशत गर्दी के हाथों जान गंवाई। 2024 की बात करें तो साल के पहले 3 महीने में ही दहशत गर्दी की 95 कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड हुई। 21 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 जख्मी हुए। 48 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया जबकि 105 जख्मी हुए। अगवा की 10 कार्रवाइयाँ भी सामने आईं। तुर्बत नेवल बेस पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद सिपाही नमान फरीद सुपुर्द खाक। शहीद सिपाही नोमान फरीद को मुजफ्फरगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज़ जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अहले खाना ने शिरकत की। बढ़ते हैं टोबर टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। हौलनाक वीडियो ने दिल दहला दिए। जालिम भाई ने बाप के सामने बहन को गला दबाकर कत्ल किया। वारदात के वक्त कमरे में मकतूला की बहन भी मौजूद थी। बाप ने बेटी को कत्ल कराने के बाद कातिल बेटे को पानी पिलाया। भाई ने छुपकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। पुलिस ने कातिल भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। DPO का कहना है कि कत्ल की वीडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। न जमीन फटी न आसमान गिरा। टोबा टेक सिंह में सगे भाई ने बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। बड़ा भाई गिड़गिड़ाता रहा, अब्बू बहन को छोड़ दो। मगर जिस जालिम बाप के हुक्म पर यह कत्ल हो रहा था वो बड़े इत्मीनान से अपने जुर्म का दिफा करता रहा। बड़ा भाई अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर जालिम बाप तसलियां देता रहा कि इसे मारने में ही बेहतरी है, जिंदगी भर नहीं पछताएंगे। छोटे भाई का तो जैसे खून ही सफेद हो गया था। बहन को कत्ल करने के बाद इत्मीनान से पानी पिया, बस इस पर सवार था तो बहन का खून। मुल्जिमान ने कत्ल को छुपाने के लिए मारिया बीबी को तिब्बी मौत करार देकर
लेकर मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बड़े भाई की वीडियो वायरल होने के बाद गांव के मकामी वकील कामरान की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुलजिम फैसल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुद्दईयत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दीगर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कब्र कुशाई करवाई और डेड बॉडी के नमूने हासिल करके लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। और अब आपको बताएं कि निस्फ माह रमजान गुजरते ही ईद उल फितर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्केट में रश बढ़ गया, दर्जियों का काम भी बढ़ गया है। माहपारा जमान की ये रिपोर्ट देखिए। अफ्तारी पर बुलाने और जाने के दिन गुजर गए, अब ईद की शॉपिंग का सीज़न शुरू हो चुका है। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। नए डिजाइन के कपड़ों और मैचिंग के दुपट्टों की तलाश। कराची में खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। फैसल बाजार में फैंसी दुपट्टों की खरीदारी जारी है। सजावल वालों ने भी बाजारों में ईद के लिए मनपसंद जूतों और कपड़ों की तलाश शुरू कर दी। ठट्टा वाले भी ईद की तैयारी के लिए बाजार तो जा रहे हैं, लेकिन महंगाई ऐसी है कि कुछ भी खरीदना मुश्किल है। रमजान का जो दिन चल रहे हैं इसमें बहुत सस्ती, इस टाइम पर हम फारिग भी नहीं होते थे, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो काम नहीं है जो पहले होना चाहिए था। जाम शोरों के बाजारों में तो महंगाई के जिनका ऐसा खौफ है कि दुकानदार खरीदारों के मुंतजिर हैं। जैसे 2 साल पहले जिस तरीके से काम हुआ करता था, काम का वो बिल्कुल रुझान नहीं। महंगाई इस कदर शदीद बढ़ गई, गरीब आदमी अपना राशन पूरा करे या लोगों की खरीदारी करे। शेखुपुरा में दर्जियों की चांदी हो गई। टेलर्स की दुकानों पर भरपूर रश है। दर्जियों ने काम पकड़ना बंद कर दिया। खानेवाल में दर्जी और कस्टमर दोनों ही महंगाई से परेशान दिखाई दिए। जिस तरह महंगाई बढ़ गई है कि पिछले साल या उससे पहले हमेशा मैं 2 या 3 सूट लाजमी सिलवा लेता था। इस दफा यकीन माने कि जेब ने 1 से ज्यादा सूट की इजाजत नहीं दी। शहरी कहते हैं अभी खरीदारी का अच्छा वक्त है, बाद में माल छांटी हो जाता है और दर्जी भी कपड़े नहीं पकड़ते। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पीसीबी ने पाकिस्तान टीम की क़यादत में तब्दीली का इंदिया दे दिया। इस जिम्मेदारी को कबूल करने से कबल बाबर आजम बोर्ड से कुछ यकीन दहानियां चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पर बाबर आजम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीसीबी के बदले तेवर, शाहीन आफरीदी हुए आउट ऑफ फेवर। बाबर आजम बने बोर्ड की तवक्कुआत का महवर। पीसीबी थिंक टैंक ने टीम की क़यादत में तब्दीली का अंदिया दे दिया। कप्तानी का ताज स्टार क्रिकेटर के सर पर सजाने की तैयारी जोर पकड़ गई। बोर्ड ने इस हवाले से इब्तदाई तौर पर बाबर आजम को एतमाद में भी ले लिया। कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर संभालने को स्टार बल्लेबाज तैयार। कुछ मामलात को लेकर हिचकिचाहट का शिकार, बाज मामलात में यकीन दहानियां दरकार। ज़राए के मुताबिक इमाद वसीम और आमिर की वापसी से बाबर को टीम में ग्रुप बंदी का खदशा। दोनों खिलाड़ियों की स्क्वाड में शमूलियत पर बाबर चंद जमानतें चाहते हैं। इसके साथ ही प्लेइंग 11 के इंतखाब में बाबर आजम किसी किस्म की मदाखलत नहीं चाहते। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने अपने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत में बयान जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त, लेकिन उसका सरबराह भी होना चाहिए। शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी के वफ्द ने मुलाकात के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जितना बड़ा टूर्नामेंट है उसके मुताबिक इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेज़बानी के लिए पीसीबी के अज़म का इआदा किया। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वहाला और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। जद्दा आमद पर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंसूर हुसैन आवान ने उनके एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब जद्दा महर अब्दुल खालिक, लीगी रहनुमा सहरिश मेमन की क़यादत में ख़वातीन ने शिरकत की। अफजल भट्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मुंतज़मीन के लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि खूबरू अदाकारा माया अली के नए फोटोशूट के सोशल मीडिया पर चर्चे। अदाकारा की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। कतर में एक ऐसा मॉल भी है जो वीनस सिटी थीम पर बनाया गया है। यहाँ जाने वाले मॉल में हसीन नज़ारों से महसूस हो रहे हैं। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 1000 से ज्यादा झिलमिलाते ड्रोन्स के शानदार करतब। इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।